जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। वर्डप्रेस के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमें उस काम को करते वक्त इस ब्लॉक लेआउट का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमारे पास ये जो कंटेंट ऑलरेडी आप इस पेज पर देख रहे हैं, ये जो कंटेंट मैंने क्रिएट किया है ये ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड है। यानी कि मुझे एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को एक ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ा, फिर चाहे वह इमेज के लिए है, चाहे टेक्स्ट के लिए है, चाहे वो सैम्पल कोटेशन के लिए है। और आज की ये वीडियो ब्लॉक्स के ओवरव्यू पर डिपेंड है। वर्डप्रेस पर जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स हैं हमारे पास इस ब्लॉक में वर्डप्रेस के अंदर, जिसमें काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉक्स और विजेट्स देखने को मिलते हैं जिससे हम पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, सैम्पल कोटेशन ऐड कर सकते हैं, स्मॉल पैराग्राफ आप उसे कट ऑफ करना चाहते हैं, सिंपल हेडिंग डालना चाहते हैं, इमेजेस ब्लॉक को ऐड करना चाहते हैं, कवर इमेज बनाना चाहते हैं, थंबनेल बनाना चाहते हैं, ऑथर की इमेज बनाना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप अपने पेज पर दिखाना चाहते हैं। तो उस पेज पर दिखाने के लिए हमें पर्टिकुलर ब्लॉक की नीड ज़रूर होगी, क्योंकि वर्डप्रेस का जो प्राइमरी एडिटर है गुटेनबर्ग प्लगइन, गुटेनबर्ग एडिटर, जिसके अंदर मुझे काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। कुछ ब्लॉक्स तो एक ही लाइन में एक्सप्लेन करने लायक है, जैसे कि सिंपल एक हेडिंग का ब्लॉक है। मैं इसी पेज को यूज़ करके आपको दिखाता हूँ, अलग अलग ब्लॉक्स को मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला मेरे पास है ब्लॉक मेन, जो कि आप अपने वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं हेडिंग का और पैराग्राफ का। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आप किसी पैराग्राफ को टचअप करते हैं तो मेरे पास ऐसे कई सारे ब्लॉक्स अवेलेबल हैं जिनको मैं एक लाइन में भी समझ सकता हूँ, जैसे कि पैराग्राफ से मीनिंग उस ब्लॉक है जिसमें हम पैराग्राफ को फिलअप कर सकते हैं। हेडिंग का अगर कोई ब्लॉक है तो हम उससे ये मेंशन ये देख सकते हैं जिससे हम हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। इमेज ब्लॉक का मीनिंग ये है कि हम उस पर इमेज लगा सकते हैं, और इन सभी ब्लॉक्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस साइन पर क्लिक करके। इन सभी को एक लाइन, जैसे कि पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये ब्लॉक पैराग्राफ के लिए है, ये ब्लॉक इमेज के लिए है, ये हेडिंग के लिए, और ये लिस्ट के लिए। ऐसे काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं जिन्हें हम एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ब्लॉक्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम उसे और भी डिटेल में समझ सकें। जैसे कि प्री फॉर्मेटेड है, क्लासिक है, फुल क्योट है, टेबल है, वर्स है। ऐसे कई सारे ब्लॉक्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, और उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए भी हमारे पास काफ़ी सारी लाइन्स होनी ज़रूरी हैं। और आगे की कुछ वीडियोज़ में हम ये देखने वाले हैं, अपने कुछ प्राइमरी ब्लॉक्स के बारे में जानने वाले हैं। टेक्स्ट ब्लॉक, इमेज ब्लॉक, कवर इमेज ब्लॉक, मीडिया ब्लॉक, लेआउट ब्लॉक, कॉलम ब्लॉक, एम्बेड ब्लॉक, ग्रुप ब्लॉक, ब्लॉक मैनेजर। अगर आप किसी ब्लॉक को दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो रीयूजेबल ब्लॉक्स। अगर कोई ब्लॉक रीयूजेबल ब्लॉक्स में ऐड करना चाहते हैं तो रीयूजेबल ब्लॉक में किस तरह से ऐड करें उसे जानेंगे। अगर रीयूजेबल ब्लॉक को एडिट करना चाहते हैं जो कि आपने ऐड कर दिया है, तो उस टॉपिक के बारे में भी हम आगे की कुछ वीडियोज़ में जानने वाले हैं। ये था आगे की वीडियोज़ का कुछ प्रीव्यू, कुछ ओवरव्यू कि आप क्या क्या फ्यूचर की वीडियोज़ में सीखने वाले हैं। अभी के लिए इस वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ, जो ब्लॉक्स होता है वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला ब्लॉक टूल बार। अगर किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को सिलेक्ट करें तो ये जो टूल बार मेरे पास अवेलेबल होता है, ये पर्टिकुलर ब्लॉक का टूल बार है। उसके बाद हमारे पास सेटिंग्स से, चाहे वह डॉक्यूमेंट रिलेटेड है, चाहे ब्लॉक रिलेटेड। अभी हमारे पास ब्लॉक के बारे में बात हो रही है, तो मैं पर्टिकुलर ब्लॉक को सिलेक्ट करके उसकी सेटिंग्स को डिफाइन करने वाला हूँ। तो मैं इसमें एक क्विक ओवरव्यू ले लेता हूँ ब्लॉक्स रिगार्डिंग। वर्डप्रेस के अंदर जब हम ब्लॉक्स में काम करते हैं तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला पार्ट है ब्लॉक टूल बार। अगर मैं किसी ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ तो टॉप पर मेरे पास ये जो टूल बार विजिबल हो रहा है, ये ब्लॉक टूल बार के नाम से जाना जाता है। ये था हमारा सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला कंट्रोल, सेट ऑफ कंट्रोल में से पहला कंट्रोल। दूसरा कंट्रोल मेरे पास इसकी सेटिंग्स रिलेटेड है।
आप 3 मेन्यू से यहाँ से इसकी सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे पास दूसरा टाइप है ब्लॉक के अंदर, पहला टूल बार, दूसरा सेटिंग्स, तीसरा मेरे पास ब्लॉक रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, कि आप किस तरह से एक ब्लॉक्स को उसका ओवरव्यू यहाँ पर देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ब्लॉक किस रिगार्डिंग है। अगर टेक्स्ट रिगार्डिंग है तो टेक्स्ट की सेटिंग्स, अगर कोई आइटम रिगार्डिंग है तो उस आइटम का, अगर कोई इमेज रिगार्डिंग है तो उस इमेज रिगार्डिंग सेटिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो मेरे पास 3 सेट ऑफ कंट्रोल से ब्लॉक के कॉन्टेक्स्ट में। आगे की वीडियोस में हम इन कॉन्टेक्स्ट को और भी डीपली समझने वाले हैं और इसके लिए मैं सैम्पल इस पेज को यूज़ में लाने वाला हूँ। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा पेज इसमें यूज़ करने वाला हूँ। तो ये मेरे पास पेज है, मैं इसी सैम्पल कंटेंट को यूज़ करके ब्लॉक्स को समझाने वाला हूँ कि ब्लॉक्स को कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है।